क्या कहेंगे? मुंह कवर हो गया। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें हमें राहत मिलेगी और जो ये वक्फ तरमीमी बिल लेकर आए हैं आज उस पर रोक लगेगी और हम अच्छे से सब लोग तैयारी करके आए हैं और काफ़ी सारी पिटिशन है और सारी ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से वक्फ की ज़मीनों को सरकार कब्ज़ा कर रही है बल्कि करना चाहती है उसके लिए हम लोग आए हैं और आज उम्मीद है पूरी सुप्रीम कोर्ट से और पूरे मुल्क की निगाहें भी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी और हमें पूरा भरोसा है। सर, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वफ़ के जो असेट्स हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए युवा जो है पंचर बना रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि ये जो बिल है, जो कानून बन गया है अब, वो महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए वेलफेयर के काम करेगा उनके लिए। किस तरह से देखते हैं जो पीछे इसकी राजनीति, आपको क्या लगता है राजनीति हो रही है? ये देखिए जो ये खुद कहा यहाँ के होम मिनिस्टर साहब ने कि दिल्ली में जो 123 प्रॉपर्टी हैं वो प्राइम लोकेशन पर हैं, तो उनका क्या मकसद है? तो ज़मीनों को कब्ज़ा करना ही तो मकसद है, तो और तो कोई मकसद है नहीं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो प्राइम लोकेशन की और जो वफ़ की जो ज़मीन है उनको कब्ज़ा करना है और गांव-गांव पूरे शहरों में इसके ज़रिए जो है आपस में फसाद कराना, झगड़ा कराना, ये एक मकसद है। तो जिस तरह से ये कानून लेकर आए हैं वो तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता। सर, आप भी बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, पहले भी सुनने में आता रहा है कि जो बोर्ड से जुड़े लोग हैं ज़्यादातर उन्हीं से जुड़े लोगों के कब्जे जो हैं इन संपत्तियों पर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं देखिए, बहुत सारे जैसे दिल्ली के अंदर 1977 प्रॉपर्टीज़ हैं और मैंने 298 प्रॉपर्टीज़ का किराएदारी मैंने कराई थी और बाकी इन लोगों ने मुझे करनी नहीं दी। 2200 कुछ किराएदार ऐसे हैं, 2228 किराएदार जो ये इन लोगों ने नहीं करने दिया, तमाम एजेंसियां पीछे लग गई और हमने तो वेलफेयर के काम किए वहाँ। हम तो बेवाओं की पेंशन भी देते थे, गरीबों की मदद भी करते थे, लोगों को पढ़ाई के लिए पैसे दिए। दिल्ली दंगों में हमने काम किया और जहाँ जहाँ ज़रूरत समझी और ना हमने मज़हब देखा, हमने तो हर किसी, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान हो, सबकी हमने वहाँ मदद की। और मैंने वहाँ रहते हुए ये महसूस किया कि जब मैं वहाँ था तो उस वक्त मैंने एक भी, जैसे 123 प्रॉपर्टी है, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके सारी अपने कब्ज़े में ले लिया था, तो मैं वहाँ था तो मैंने उसको चैलेंज किया और वो सारी ज़मीनें वापस मिली। वो नोटिफिकेशन उनका रद्द हुआ और सारी ज़मीनें वापस मिली। कोर्ट ने माना, हाई कोर्ट ने माना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो वक्फ का था और वक्फ का ही रहेगा। और अगर आप मानिए जिस तरह का अब ये बोर्ड बना रहे हैं, जिस तरह इनके लोग हैं, अगर बीजेपी का आदमी वहाँ बैठा होगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसको चैलेंज करेगा। और उसी के बाद जब मैं वहाँ से आ गया और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल उस पर आया तो शाही ईदगाह का जब मसला आया तो उसके सामने का पार्क वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है और जो डिविजनल कमिश्नर है, उसने जो एफिडेविट दिया कि ये ज़मीन हमारी नहीं है। ऐसी नखुंजी एक मस्जिद है उसके अंदर, महरौली के अंदर, उस पर इन्होंने एफिडेविट दिया। कई सारे पार्क हैं और कोर्ट में चलते हुए जैसे लाल मस्जिद के पीछे का इलाका है वहाँ पर एक पूरी बिल्डिंग इन्होंने बना दी, जबकि वो डिविजनल उसमें, जबकि वो चल रहा है, ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है आज भी, और वो ले लिया। अब 123 प्रॉपर्टी हैं, ये एक बड़ा मसला है, इसको ये सरकार कब्ज़ा करना चाहती है। और इसी तरह से पूरे मुल्क के अंदर न जाने कितनी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, जो वक्फ बाय यूज़र हैं, तो उसके अंदर विवाद पैदा करके ये लोग कब्ज़ा करेंगे और कोई मकसद इनका नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जब था तो सारे केसेस हमने जीते और जब मैं नहीं था जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर भी क्लेम ख़त्म कर दिया। जब इनके लोग बैठेंगे और इनके ही ऊपर से सरकार किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम करेगी तो आप खुद सोचिए कि जो चेयरमैन है, जो इन्हीं का बिठाया हुआ है, बीजेपी की हुकूमत ऊपर से कोई क्लेम करे ज़मीन को और इन्हीं का चेयरमैन उसको कैसे चैलेंज करेगा? कोर्ट भी नहीं जा सकता। और ये सारे मेंबर जो ये मुस्लिम क्लोज है, जैसे इन्होंने पहले था कि इलेक्टेड एमएलए होना चाहिए, मुस्लिम इलेक्टेड एमएलए, मुस्लिम इलेक्टेड एमपी, जो ये मुतवल्ली था वो इलेक्टेड था, बार काउंसिल इलेक्टेड था, तो इलेक्टेड और मुस्लिम लफ्ज़ क्यों हटाया इन्होंने? ये इस पर समझने की ज़रूरत है। देखिए इसलिए हटाया क्योंकि ये जानते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 4 एमएलए हैं मुस्लिम, चारों के चारों आम आदमी पार्टी के हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी का है या कांग्रेस का है या आरएलडी का है। ऐसे ही हरियाणा में कांग्रेस के हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस के या दूसरी एनसीपी के हैं। तो पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी का कहीं एमएलए नहीं है, बीजेपी का कहीं एमपी नहीं है। तो दूसरी पार्टी के लोग बोर्ड के अंदर ना आए, इसलिए इन्होंने एमएलए इलेक्टेड और मुस्लिम एमएलए ख़त्म किया। अब नॉमिनेटेड कर दिया, वो अपना किसी को भी रख देंगे, ये नॉमिनेटेड मुतवल्ली है वो किसी को भी रख देंगे। तो एक जनता जो चुन कर के भेजती थी, जो एक प्रक्रिया से आता था, वो इन्होंने हक छीन लिया। अब सब कुछ अगर नॉमिनेटेड होगा तो अपने हिसाब से ये लोग करेंगे। अब जनता के पास ये पावर थी चुनने की, चाहे वो एमएलए हो, एमएलए इलेक्टेड था, चाहे, और चेयरमैन भी इलेक्टेड हुआ करता था। ये सारे मेंबर 7 मेंबर आते थे, जिसमें से 4 इलेक्टेड होते थे, 3 नॉमिनेटेड होते थे, फिर उसमें से चेयरमैन इलेक्टेड होता था। वो सारा ख़त्म इन्होंने कर दिया।
तो ये इसलिए हम लोग आए और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से ये वफ़ की ज़मीनों को कब्ज़ा करना चाह रहे हैं वो हम उसमें हासिल होगा। अब आप मुझे खुद बताइए, मैं एमएलए हूँ और मैं अगर चेयरमैन हूँ तो अब अभी तक हमसे ऊपर जो आखिरी पावर थी, जो बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है, पावर किसके पास थी? उसके बाद एलजी के पास पावर थी सुपरसीड करने को, बोर्ड को सुपरसीड करने को या उसके फैसले को सुपरसीड करने की पावर एलजी के पास थी। अब इन्होंने डीएम के पास दे दी। अब आप बताइए कि चेयरमैन से बड़ा तो डीएम हो गया ना, डीएम को फुल पावर दे दी, तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है। और डीएम तो जो सरकार का होगा, सरकार का जो पक्ष होगा उसी के साथ चलेगा, वो बोर्ड के साथ तो चलेगा नहीं। बोर्ड अगर दूसरी पक्ष का है या बोर्ड अगर इंडिपेंडेंट है, तो बोर्ड इंडिपेंडेंट है, अगर उसके फैसले को कोई भी चैलेंज करेगा और वो डीएम के पास जाएगा तो डीएम तो सरकार के हिसाब से फैसले देगा। वो सरकार जो चाहेगी, और सरकार क्या चाह रही है आप भी समझ सकते हैं। तो ये जो बनाए गए हैं, जो एक्ट लाया है, जो इसमें तरमीम की गई है, वो कुछ चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। जैसे वक्बा यूज़र है, जैसे 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चाहिए, जैसे डीएम को सारी पावर दे दी, जैसे मुस्लिम एमएलएज, मुस्लिम एमपी जो हटा दिया। तो ये 4-5 चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं जिस पर रोक लगनी चाहिए और पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। आपकी तरफ से क्या क्या मांगे रखी है प्रदर्शन के दौरान, उसको लेकर आप क्या? और ये मकसद तो इनका यही है, सरकारें जो हैं स्टेट गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची कई बार। यही तो मकसद है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमारा